योगदास सत्संग के मठ के स्वामी ईश्वरानंद जी को, जिन्होंने इस सड़क का इस पुल निर्माण में मठ का अपना हिस्सा इस फ्लाईओवर में दिया है, तभी ये संभव हो पाया है। और आज यहाँ फादर को भी धन्यवाद दूंगा कि आज यहाँ हमें प्रोग्राम करने का जो हम यहाँ कार्यक्रम कर रहे हैं इसकी अनुमति दी है। और यहाँ हमारे केंद्रीय राज्य मंत्री, हमारे सरकार के कैबिनेट सहयोगी, स्थानीय राज्यसभा सांसद और स्थानीय विधायक, इनका भी हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं। चूंकि ये रांची शहर है, एक एक इंच का बहुत महत्व है। यहाँ पर कोई भी चीज़ बनाना बहुत चुनौती भरा होता है और जब तक सबका सहयोग ना मिले, कोई भी योजना धरातल पे उतारना बहुत कठिन सा हो जाता है। इस फ्लाईओवर के लिए जितने भी लोगों ने प्रयास ये जरूर रहा कि कम से कम आम लोगों की जमीन ली जाए, लेकिन कहीं कहीं बहुत ही आवश्यकता पड़ती है। इसमें हमारे योगदानंद आश्रम का भी थोड़ा सा हिस्सा इस फ्लाईओवर में गया है। इसकी अनुमति इन्होंने दी, इनके लिए भी इनका बहुत बहुत हम आभार प्रकट करेंगे। और चूंकि शहर जिस तरीके से जनसंख्या को लेकर के यहाँ पर और विभिन्न कारणों से यहाँ लोगों का आवागमन बढ़ रहा है, उसी प्रकार यातायात की भी चुनौती बढ़ती है। और इसके अलावा सड़कों के जाल के अलावा और भी कई चीजें हैं जो नहीं विस्तृत, हमें उन सभी चीजों को व्यवस्थित करने की आवश्यकता है। कई मायने में अगर हम देखें तो ये बहुत स्पष्ट रूप से दिखेगा कि कानून भी हम ही बनाते हैं और कानून को हम ही तोड़ते हैं। ये हमें कहीं ना कहीं बहुत स्पष्ट रूप से स्वीकार करनी चाहिए कि हमें भी अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना चाहिए। आज चाहे साफ सफाई को लेकर हो, चाहे आवागमन को लेकर के हो, अपने गली मोहल्ले का विषय का बात हो, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जहां हम सब मिलकर के सभी की सहभागिता से चीजें सुधार सकते हैं। अभी आदरणीय राज्य मंत्री संजय सेठ जी ने कहा यहां रेलवे स्टेशन बनने हैं, सौंदर्यीकरण होने हैं, बहुत अच्छी बात है। यहाँ मंदिरों का जीर्णोद्धार होने हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन कभी कभी हम अपने ही हाथों से कुछ ऐसा नुकसान कर बैठते हैं जिसका परिणाम भी हमें भुगतना पड़ता है। मैं शिकायत नहीं कर रहा हूं, लेकिन पहाड़ी मंदिर में एक बहुत बड़ा गुनाह हम लोगों ने किया
कि हाँ वहां पर इतना बड़ा झंडा का खंबा हम लोगों ने गाड़ने का परमिशन दे दिया और उसमें झंडा लगाया, जिसकी वजह से आज पहाड़ी मंदिर खतरे में आ गया। आज क्यों नहीं फहराते हम वहां पर तिरंगा झंडा? इसीलिए हमें पूरे वैज्ञानिक रूप से चीजों को समझने जानने की आवश्यकता भी है कि कहां हमको क्या चीज करना चाहिए, उससे क्या नफा नुकसान होगा।